भाजपा सरकार चला रही है या दुकान खोल कर बैठी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये तीखा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाए हुए है। मामला राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC का है, जिसे योगी सरकार ने अगले 35 सालों के लिए निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। जनता के करोड़ों रुपए से बनी एक आलीशान विश्व स्तरीय इमारत का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? क्या ये प्रशासनिक समझदारी है या फिर भ्रष्टाचार और सियासी खींचतान का नया दौर है? ऐसे ही कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नया बवाल तब शुरू हुआ जब योगी कैबिनेट ने JPNIC को अगले 35 वर्षों के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इस फैसले के तहत वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स नाम की निजी कंपनियों को इसका जिम्मा सौंप दिया गया है। समझौते की शर्त यह है कि ये कंपनियां 2 साल के भीतर अपने खर्चे से अधूरा निर्माण पूरा करेंगी और सेंटर चालू होने के बाद हर साल लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA को 6 करोड़ रुपए का किराया देंगे। अब इससे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है समाजवादी पार्टी को। JPNIC अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस सरकार के इस कदम पर सपा प्रमुख का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसते हुए लिखा कि भाजपा सरकार है या दुकानदार, अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है। कमिश्नर भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल पानी है और निजीकरण उसका जुगाड़। अखिलेश यादव का आरोप है कि जनता के टैक्स से बनी धरोहरों को सरकार रखरखाव के बहाने कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेच रही है। लेकिन इस पूरे मामले का इतिहास क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट की नींव साल 2013 में सपा सरकार के दौरान रखी गई थी, जिसे दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसर में 7 स्टार गेस्ट हाउस, विशाल कन्वेंशन सेंटर, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, जयप्रकाश नारायण म्यूजियम और छत पर आधुनिक हेलीपैड बनना तय हुआ था। साल 2016-17 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अखिलेश यादव ने इसका अधूरा ही सही पर भव्य उद्घाटन किया था। साल 2017 में सत्ता बदलते ही योगी सरकार ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी। सरकार का तर्क था कि प्रोजेक्ट के बजट में भारी अनियमितताएं और अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए जांच के आदेश दिए गए। तब से अरबों रुपए की ये इमारत बंद पड़ी, धूल फांक रही थी। सपा इसे शुरू करने की मांग करती रही, लेकिन सरकार ने सरकारी खजाने से और पैसा लगाने के बजाय PPP मॉडल यानी प्राइवेट पार्टनरशिप से इसे चलाने का फैसला लिया। अब योगी सरकार का मानना है कि सालों से बंद पड़ी इस बहुमूल्य संपत्ति को चालू करने के लिए निजी क्षेत्र का निवेश जरूरी था, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और हर साल 6 करोड़ का तय राजस्व मिलता रहेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या जनहित और जनता की कमाई से बनी बड़ी परियोजनाओं को 35 साल के लंबे समय के लिए किसी निजी हाथों में सौंप देना ही एकमात्र समाधान है? एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे बेहतर प्रबंधन और सरकारी धन की बचत बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सरकारी संपत्तियों का सौदा करार दे रहा है। 35 साल की ये लीज JPNIC की तस्वीर बदलेगी या आने वाले चुनावों में बड़ा सियासी मुद्दा बनेगी, ये देखना काफी अहम होगा। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।